स्टॉक न्यूज़ में आज हम बात करेंगे वेदांता के स्टॉक पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग जो है आधा % तक की गिरावट आ चुकी है और ये स्टॉक पिछले 5 दिनों से लगातार हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो लगभग इसमें 2% तक की गिरावट आ चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में बना रहा जाए या फिर जो भी हो अपना इसमें लॉस बुक करके इस स्टॉक से निकल जाया जाए, क्योंकि इस स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। अभी मार्केट बंद होने में केवल 3 मिनट बाकी है, अभी 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। लाइव मार्केट में अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाला ट्रेडिंग कैसा हो सकता है। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। इन सब पे चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले आपको बता दूं कि मेटल सेक्टर का ये स्टॉक क्वालिटी का स्टॉक है। अगर आपको इस स्टॉक में अगर गिरावट में अगर मिल रहा है तो अभी इसमें ख़रीदारी करने का बेहद ही शानदार मौका है, क्योंकि ये मेटल सेक्टर का स्टॉक बेहद ही शानदार और आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बेहद ही शानदार रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत शानदार है। और इसके अलावा देखा जाए कि ये जो स्टॉक है इसका जो परफॉर्मेंस है लगातार एग्रेसिव है और इस स्टॉक में एक तेज़ी की रैली आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपके होल्डिंग में ये स्टॉक है तो उसे बने रहें और आप इस स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्वांटिटी में आप और भी अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मेटल का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है और फिर आपको इसके स्टॉक में भी एक तेज़ी की रैली देखने को मिल सकती है। मैं आपको ब्रीफ कर दूं, अगर वेदांता के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की रिपोर्ट की अगर देखेंगे तो देखने में ये आ रहा है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग मॉडल में कहीं नहीं है, इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो है इसका जो इनकम था उसमें लगभग 6600 करोड़ का इसका लॉस हुआ था, लेकिन अब अगर अभी देखेंगे तो उस जो लॉस हुआ था उसको इस कंपनी ने रिकवर किया और लगभग जो है 11,000 करोड़ का इस कंपनी को बेनिफिट हुआ है, जो नेट इनकम कहा जाएगा। यानी कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर 2019 को देखेंगे और 2021 का मॉडल देंगे तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा और इस कंपनी का जो है इनकम जो है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 5 साल का और इस मेटल सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनके अपेक्षा इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है, बल्कि अन्य कंपनियों का जहां 5.37 था इस कंपनी का 5.88% था, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का अगर पिछले 5 साल का अगर देखा जाए मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी कहीं से भी ख़राब नहीं है, ना ही लॉस मेकिंग कंपनी। अगर आप इस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, होल्डिंग में ये स्टॉक है, तो आप जो है एक भी शेयर बेचे नहीं, एसआईपी करते हुए चलें और आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। सवाल उठता है कि एक्सपर्ट का क्या मानना है इस स्टॉक में। देखिए, एक्सपर्ट जो है वो 73% ये कह रहे हैं कि इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और ये स्टॉक अगर गिरावट में मिल रहा है तो क्वालिटी के स्टॉक में अभी आप बाई करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए इस स्टॉक में तो लगभग जो है 43 लाख के करीब इस स्टॉक में लगभग 43.5 लाख के करीब क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और लगभग जो है 29% तक इस स्टॉक में जो है डिलीवरी ले ली गई है। कंपनी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया था उसका बेनिफिट ज़रूर आज आपको मिल गया होगा, यानी 13 तारीख को 9 मार्च का डिविडेंड देने का ऐलान था और 13 मार्च तक आपके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा ज़रूर आया होगा। बात करें चार्ट पर वेदांता को कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन किस तरह का हो सकता है, तो देखा जाएगा तो ये जो स्टॉक है इस समय अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये 50, 100 और 20 मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आई तो जो पहला जो गिरावट के साथ सपोर्ट लेगा वो है आपका 372 रुपये के करीब। अगर निगेटिव मार्किंग आई और स्टॉक में गिरावट आया तो 372 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ से फिर आपको इसके स्टॉक में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे तो 372 के करीब जो है कई दिनों तक ये स्टॉक गिरावट किया है
और फिर आपको यहीं से रैली देखने को मिल गई है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके सामने जो है 372 रुपये का सपोर्ट जो है निकल के आ रहा है, और फिर आपको यहाँ से इस स्टॉक में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर अभी पोजीशन बनाना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो ये स्टॉक है, जब तक ये 376 रुपये के करीब न जाए, जब तक इस स्टॉक में 376 का लेवल ये क्रॉस ना करे, तब तक जो है इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचे, क्योंकि 376 के करीब आकर के ये स्टॉक में गिरावट लगातार 2 दिन से देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले का भी अगर देखेंगे तो 374 के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में गिरावट आ रही है। इसलिए जब तक ये 376 का लेवल क्रॉस ना करे तो तब तक इस स्टॉक में बचे, और जो लेवल अगर 376 क्रॉस कर जाता है तो 385 का लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। इसके अलावा देखिए, ये क्वालिटी का अगर स्टॉक है तो इस स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं पहले से तो आप इस स्टॉक में, मैं अभी भी कहूँगा कि बेहतरीन स्टॉक है। इसके अलावा इस कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप होल्डिंग में रख सकते हैं अपने इस स्टॉक को। तो ये था वेदांता लिमिटेड पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।